हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 9th क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है त्रिभुज की। इससे पहले हम लोग रेखाएं और कोण ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोगों की त्रिभुज की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में बोले थे कि जब मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस सोल्व करवाएंगे। तो हम लोग इससे पिछले जो 2 क्लास हुई है तो त्रिभुज की थ्योरम कंसेप्ट हुए हैं, तो उन कंसेप्टों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, तब से आगे बढ़ूँगा। तो देखिए क्या क्या कंसेप्ट थे। जो मेन कंसेप्ट है वो बता देते हैं। ये पहले बोले थे कि जब दो आकृतियाँ सर्वांगसम कब होती है, तो सर्वांगसम होगी जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अगर वो दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले तो क्या बोलेंगे कि वो दोनों आकृतियाँ क्या है, सर्वांगसम है। तो हम ये भी बोले थे कि ऐसे ढक कर अध्यारोपित करके ऐसे ही अगर चलते रहे तो आगे चलकर कठिन हो जाएगा। तो इसलिए कुछ थ्योरम प्रमेय था सर्वांगसम की कसौटियाँ कि क्या क्या बराबर, कम से कम क्या क्या बराबर होगा तो दोनों आकृतियों को हम लोग सर्वांगसम कह सकते हैं। तो सर्वांगसम हम लोग त्रिभुज के सर्वांगसम से रिलेटेड पढ़ रहे थे। हम ये भी बोले थे कि जब इस त्रिभुज के से ही चैप्टर का ही नाम है त्रिभुज, तो जब भी सर्वांगसम पढ़ेंगे तो त्रिभुज से रिलेटेड सर्वांगसम पढ़ेंगे। त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, हम ये बोले थे कि बिना अध्यारोपित करे कैसे पता करेंगे कि सर्वांगसम है कि नहीं है। तो एक और उपाय है, 2 त्रिभुज लीजिए, दोनों त्रिभुज में तीन कोण 3 भुजा होती है, सबको आपस में देखिए कि दोनों त्रिभुज में बराबर है तो सर्वांगसम है। फिर बोले थे कि अगर ये 3 कोण और 3 भुजा यानी 6 पार्ट को दोनों त्रिभुज में बराबर करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा क्या कम से कम पेयर होंगे, क्या मतलब कम से कम जो भुजा और कोण बराबर कर देने से सर्वांगसम हो जाएगा, हम वही पढ़ रहे थे। तो सर्वांगसम वैसा हम के 3 कल थ्योरम पढ़े थे। एक तो अभिगृत था एस ए एस, दूसरा था ए एस ए थ्योरम था। इसी थ्योरम से एक उप प्रमेय, इसी प्रमेय से उप प्रमेय आया था ए एस। तीनों को एक बार बता देते क्या होता है। ये ए से एस मतलब होता है कि एस मतलब साइड माने भुजा, ए माने एंगल मतलब कोण, और फिर साइड माने भुजा। इसका मतलब होता है कि वैसा 2 त्रिभुज लीजिए और दोनों त्रिभुज में देखिए कि 2 भुजा बराबर है। तो अगर बराबर हो जाता है और फिर देखिए कि जो भुजा बराबर है उसके अंतर्गत कोण भी क्या बराबर है। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं, ये इसके बारे में बता रहे हैं, ऐसे इसके बारे में 2 आकृति 2 त्रिभुज ऐसा लीजिए जिसमें दो मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो 2 भुजा आपस में बराबर हो और जो भुजा बराबर है उसके जो अंतर्गत कोण है वो भी बराबर हो। अंतर्गत ये होगा, देखिए इस दोनों भुजा से अंतर्गत करने वाला कोण कौन है, यही ना है, और ये दोनों भुजा से ये है। तो जब ऐसा होता है कि 2 भुजाएं बराबर हो, मतलब ये बराबर ये हो, ये बराबर ये हो, और ये दोनों दोनों भुजा से अंतर्गत करने वाले कोण भी आपस में बराबर हो, तो क्या बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। किस प्रमेय से, ए से एस प्रमेय से। फिर ए एस ए बोले थे कि वैसा दो त्रिभुज जिसमें 2 कोण बराबर हो। मान लेते ये बराबर ये है और ये बराबर ये है। वैसा 2 कोण जिसमें, वैसा 2 त्रिभुज जिसमें दो कोण बराबर हो। और देखिए 2 कोण किनारे पर है और एस क्या है, बीच में। एस का मतलब भुजा होता है, भुजा बीच में है, तो यानी कि बीच वाली यानी अंतर्गत करने वाली दोनों कोण के बीच में, वही ना अंतर्गत भुजा है। देखिए 2 कोण के बीच में भुजा होनी चाहिए, तो ये कोण इसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के ये कोण इसके बीच की भुजा के बराबर होती है, तब भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये किस थ्योरम से, ए एस ए से। ध्यान रहे, हम ये बताना इसलिए चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों कोण इस तीनों कोण से, ये तीनों भुजा इस तीनों भुजा से बराबर हो तभी सर्वांगसम बोलेंगे। कम से कम पेयर में भी हम बोल सकते हैं कि सर्वांगसम है। ऐसे समय की भी बचत होगी। तो कल हम इसको प्रूफ के साथ बताए थे कि कैसे होगा।
फिर नेक्स्ट था कि वैसा दो त्रिभुज जिसमें दो कोण और एक साइड वाली भुजा। साइड वाली भुजा कहने का मतलब यहाँ देख रहे थे कि दो कोण बीच वाली भुजा, यहाँ दो कोण साइड वाली भुजा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए देखिए दो त्रिभुज है। त्रिभुज में एक इनका नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं PQ। ऐसा हो कि दो कोण लगातार दो कोण, मान लेते हैं ये कोण है, ये कोण है, ये कोण, ये कोण, मतलब ये दोनों कोण इस दोनों कोण के बराबर है। और एक साइड वाली भुजा, साइड वाला भुजा यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाली भुजा लेते हैं तो इस दोनों कोण के बीच की भुजा हो जाएगी, ठीक। तो वैसा बीच की भुजा से और इसमें भी बीच की भुजा से दोनों सब बराबर है, तो बोलेंगे ए से सर्वांग है। लेकिन जब ये क्या बोल रहा है कि दो कोण और साइड वाली भुजा, तो ये दोनों कोण लिए हैं, तो साइड वाली भुजा इसको छोड़कर या तो आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, तभी ना साइड में होगा। इसमें भी देखिए ये दोनों कोण लिए हैं, तो या तो आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। अगर ऐसा होता है कि दो कोण और साइड वाली भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और साइड वाली भुजा कहने का मतलब ना अंतर्गत भुजा नहीं, किनारे वाली भुजा बराबर हो, तो बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। लेकिन किस कसौटी से, देखिए ध्यान रहे, ये जो भी थ्योरम है, ये जो हम लिखवाए हैं सर्वांगसम के नियम, इसको कसौटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसौटियाँ। ज़्यादा है तो कसौटियाँ लिखेंगे बहुवचन में। तो देखिए सर्वांगसम तो इस तीनों नियम से होंगे, अभी आगे भी चलकर दो नियम पढ़ेंगे उससे भी सर्वांगसम होंगे। लेकिन हम लोगों को ये भी लिखना जरूरी है कि किस नियम से सर्वांगसम होंगे। जरूरी नहीं कि हम सर्वांगसम कोई भी इस नियम से है या लिख देते हैं ए से ए, तो गलती हो जाएगा। जो नियम जो यहाँ कसौटियाँ इस आकृति में लगेगी, उसी कसौटी से बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस बोले थे कि आगे क्लास में बनवाएंगे क्वेश्चंस। आप लोग जानते हैं कि हम NCERT बुक से बनवाते हैं। NCERT बुक में प्रश्नावली 7.1 बनाना है। 7.1 क्या है, हम क्वेश्चन, देखिए जब भी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन तो हम बुक की सहायता से पढ़ेंगे। जब आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड होगी तो डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो करेगा, आप वहाँ से देखिएगा। देखिए 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति देखिए कैसा है। आकृति है ABCD, ये कोण दिया है, ये बराबर है। देखिए क्या दिया है, चतुर्भुज ACBD। देखिए ACBD चतुर्भुज है, चार भुजा है, तो AC बराबर BD है। मतलब ये जो भुजा है AC इस AD के बराबर है। AC बराबर AD है, ये बराबर ये है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए हम लिखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD दिया है। AC बराबर AD दिया है। और क्या दिया है, बोल रहा है कि AB जो कोण है, AB है ना, जो भुजा AB है, कोण A को समद्विभाजित करता है। AB ये जो भुजा है, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। थोड़ा यहाँ समझिएगा, समद्विभाजित कोण का समद्विभाजित क्या होता है। मान लेते हैं ये कोण है ABCBAC कोण है, ये कोण है AB से, ये शीर्ष पर ही ना कोण बनेंगे, तो यहाँ पर कोण बन रहे हैं। बोलेंगे कि यहाँ से एक ऐसा भुजा खींचिए जो इस कोण को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि समद्विभाजित मतलब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अगर टोटल कोण 60 डिग्री के होते हैं तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएंगे। अगर टोटल कोण 50 डिग्री के होते हैं तो ये 25 डिग्री और 25 डिग्री हो जाएंगे। मतलब जो रेखा समद्विभाजित करेगी उससे जो कोण को समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करने से जो कोण बनेंगे, जो देखिए कोण को जो भुजा समद्विभाजित करेगी और उस समद्विभाजित करने से देखिए कौन कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, जो कोण बनेंगे, दो कोण, दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, BAC या CAB, आप कुछ भी बोलिए क्या होगा,
BAC, कोण BAC किसके बराबर होगा? कोण BAD के बराबर होगा, कोण BAD के बराबर होगा। तो क्या हमें दर्शाना है? तो दर्शाना है या सिद्ध करना है, एक ही होता है, हम सिद्ध करना लिख रहे हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसके बारे में भी लास्ट में बोला जाएगा। चलिए अभी बनाते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं वीडियो ठीक है ना, नहीं तो ऐसा भी होता है कि पता चला कि मैंने सब क्वेश्चन बना दिया, वीडियो बना ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया वीडियो आ रहा है। देखिए इस आकृति में क्या दिया है? AC = AD दिया है, BAC BAD बराबर दिया है, समविभाजित कर रहा है, तो ये कोण बराबर होंगे। ABC ABD सर्वांगसम है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC कौन है? ABC ऊपर वाला, और ABD ये नीचे वाला सर्वांगसम है कि नहीं है, यही हमें सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम के हम क्या लिखवाए हैं? दो त्रिभुज सर्वांगसम के अभी तक 3 नियम लिखवाए हैं, 3 कसौटियाँ लिखवाए हैं। एक कसौटिया है SAS, एक है ASA, एक है लास्ट में लिखवाया है AAS। देखिए SAS ये सब क्या है, बोलने में कम समय लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं। SAS का मतलब होगा S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल एंड फिर S मीन्स साइड। साइड एंगल साइड, जिसको हिंदी में भुजा कोण भुजा बोलेंगे, इसका मतलब कि दो भुजाओं के बीच का कोण। इसका नेक्स्ट वाला है कोण भुजा कोण, यानी दो कोण के बीच वाला कोण। एक लास्ट में है कि कोण कोण भुजा, यानी दो कोण के बाहर वाली भुजा, दो कोण और उसके अंतर्गत तो भुजा नहीं, साइड वाली किनारे वाली भुजा। तो देखेंगे तीनों में से कौन नियम लग रहे हैं, उसी ये तो फिक्स है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, लेकिन किन कसौटिया से होंगे? AAS से होंगे, SAS से होंगे, या ASA से होंगे। तो यही तो प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे? जो त्रिभुज को सर्वांगसम करना होता है वो त्रिभुज यहाँ लेंगे। तो कौन कौन त्रिभुज को सर्वांगसम करना है? ABC को और ABD को। तो यहाँ ये वही वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में लीजिए और देखिए कि क्या क्या बराबर है। तो देख रहे हैं कि एक दिया था इस ABC, ऊपर वाला त्रिभुज में AC, नीचे वाले त्रिभुज के AD के बराबर। देखिए यहाँ दिया था, तो क्या लिखेंगे? AC बराबर AD लिखेंगे। ऊपर वाले त्रिभुज का AC नीचे वाले त्रिभुज के AD के बराबर है। बोलिएगा कहाँ से आया? तो दिया है, क्या है? दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देख रहे हैं कि ये कोण दोनों बराबर है, दिया है। मतलब ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और नीचे वाले त्रिभुज के ये वाले कोण से बराबर है। तो क्या लिखेंगे? ऊपर वाला कोण का क्या नाम है? BAC। क्या लिखें? BAC = नीचे वाले कोण का नाम है BAD, कोण BAD। फिर बोलिएगा कहाँ से आया? तो ये भी सर दिया था यही कि जो कोण A है AB समविभाजित करना है, इसका मतलब कि दोनों कोण आपस में बराबर बट रहे हैं। क्या है? दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि इस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में देखिएगा ना, तो भुजा AB को देखिए और नीचे वाले त्रिभुज में भी भुजा AB को देखिए, दोनों में वो भुजाएं आ रही है। तो जब भी ऐसा होता है कि दो आकृतियां दी हुई हो और दोनों आकृतियों में एक कोई भुजा या कोई कोण, कोई भुजा या कोण दोनों आकृतियों में आ रहा है, वैसा कोई भुजा जो दो आकृतियां दोनों आकृतियों में सेम टू सेम वही भुजा आ रहा है, या वैसा कोई कोण जो दोनों आकृतियों में सेम टू सेम हूबहू वही कोण आ रहा है, तो वैसे भुजा वैसे कोण दोनों आकृतियों में समान होते हैं, क्योंकि वो दोनों में वो क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो देख रहे हैं AB ऊपर वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, AB नीचे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? AB बराबर AB नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे AB बराबर AB। बोलिएगा कैसे? तो हिंदी में लिखना होगा उभयनिष्ठ, तो लिख लीजिएगा। उभयनिष्ठ मतलब होता है कि दोनों में एक ही भुजा या कोण है जो है दोनों में। अगर इंग्लिश में लिखना होगा
कॉमन लिखिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए 2 भुजा, नीचे वाले त्रिभुज में भी 2 भुजा के बराबर है, क्योंकि इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा है और ये कॉमन है तो दोनों में बराबर है। तो फिर देखिए ऊपर वाले त्रिभुज में 2 भुजा, दूसरे त्रिभुज के नीचे वाले त्रिभुज में 2 भुजा के बराबर है और दोनों भुजा के ये वाला अंतर्गत कोण है। अंतर्गत मतलब दोनों भुजा के देखिए अंदर है, दोनों भुजा के अंदर है, यहाँ भी दोनों भुजा के अंदर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में 2 भुजा, 2 भुजा बराबर है और दोनों भुजाओं के बीच का अंतर्गत कोण बराबर है। तो ऐसा कब ऐसा होता है कि जब 2 त्रिभुज के 2 भुजा, उस दोनों त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो और उसके बीच का अंतर्गत कोण बराबर हो। तो किस नियम से होता है, किस कसौटी से होता है? तो एस अभिगृहित है, इसको एस से ओनली बोलेंगे। आप अभिगृहित भी लिख दीजिएगा, अभिगृहित आप जानते हैं क्या होता है। देखिए 2 भुजा, साइड मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा, उसके बीच में एंगल है, कोण है, वही लिखे हैं एस। ध्यान रहे यहाँ एस या ASA लिखना 100% गलत होगा, आप ये मत लिखिएगा। जो आकृति में कसौटी आपको दिखेगी वही यहाँ लिखना है। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC, इस नियम से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। ये नियम, क्योंकि त्रिभुज के सर्वांगसमता के ये नियम होते हैं और दोनों त्रिभुज में ये नियम लागू हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम देखिए हम हिंदी में लिखे या इस संकेत से काम चलाए, इस किसका सिंबल है? सर्वांगसम का है। तो हम बार बार हिंदी में लिखेंगे नहीं, देर समय लगेगा, हम सर्वांगसम के सिंबल से काम चलाएंगे। आप भी सर्वांगसम का सिंबल लिखिएगा क्योंकि यही ज़्यादा यूज होता है। फिर देखिए आपके बुक में दिया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं? तो सुनिए, हम क्या बोले थे कि जब 2 आकृतियाँ कोई भी हो, हम तो यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज ही बोलेंगे। जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं, संगत भुजाएं होती है, वो भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो देखेंगे कि BC और BD के बारे में बोल रहा है कि आप क्या कहेंगे। तो देख लेते हैं कि BC BD बराबर होगा कि नहीं होगा। होगा कब? जब दोनों संगत होगा तब, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम होने के बाद कोई भी भुजा, कोई कोण बराबर नहीं होते हैं। जो संगत होंगे, तो संगत देखने का अच्छा उपाय, अगर भुजा को संगत देखना है तो देखेंगे कि किस कोण के सम्मुख आ रहा है वो भुजा। अब वो जिस कोण के सम्मुख आ रहा है उस कोण के बराबर दूसरे त्रिभुज में कौन कोण है, और कोण अगर मिल जाता है तो उसके सामने वाली भुजा भी संगत होगी और बराबर होगी। तो मान लीजिए BC है, तो BC देखेंगे कि किस कोण के सम्मुख आ रहा है, तो देखते हैं कि BAC के सम्मुख आ रहा है। किसके सम्मुख आ रहा है? BAC के सम्मुख। किसके? BAC के सम्मुख। देखेंगे कि इसके बराबर कोई है क्या, तो देखेंगे कि BAC के बराबर का है, BAD बराबर है। तो हम क्या बोले थे कि जो संगत भुजा देखना है तो जो बराबर कोण होते हैं उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है क्या होती है? संगत होती है। तो BAC के सम्मुख क्या है? BC है, ये तो पता है। BAD के सम्मुख क्या है? BAD, ये वाला कोण के सम्मुख कौन सी भुजा है? BD है। क्या है? BD है। दोनों संगत होंगे, असंगत होंगे और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम आकृतियों के जो संगत कोण, असंगत भुजाएं होती है क्या होती है? बराबर होती है। तो हम क्या बोलेंगे? BC और BD के बराबर, BC और BD को के बारे में क्या बोलेंगे कि दोनों BC और BD दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? बोले थे कि अगर 2 आकृतियां सर्वांगसम हो जाती है तो CPCT से जो सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। CPCT का मतलब होता है कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के कोरेस्पोंडिंग पार्ट मतलब संगत भुजा, संगत भाग। तो इस CPCT से क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। चलिए यही प्रूफ करना था, लिख लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का पहले हम आकृति बना लेते हैं। देखिए दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है एक ABCD एक ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। क्या दिया है? दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें जहाँ और क्या दिया है? AD बराबर BC और कोण DAB इक्वल टू कोण CBA। तो क्या करना है? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। 2 नंबर क्या सिद्ध करना है? BD बराबर AC। 3 नंबर क्या सिद्ध करना है? कोण ABD इक्वल टू कोण BAC। चलिए सिद्ध करते हैं। चलिए वीडियो भी बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो अच्छा आ रहा है या नहीं। चलिए जो हमें क्या सिद्ध करना है? ABD और BAC इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं। पहले क्या सिद्ध करना है? ABD त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में देखते हैं कि कुछ बराबर कोई सर्वांगसम कसौटियाँ यहाँ लागू होती है या नहीं। ABD BAC कौन है? देखिएगा ABD ऊपर वाला आकृति है, ऊपर वाला। अब BAC नीचे वाली आकृति है, मतलब ये वाली आकृति एक है, एक ऊपर वाली आकृति है। तो देखिएगा, चलिए चलते हैं ABD में। देखिएगा तो ABD में देखिएगा ना, ABD में देखिएगा तो AD कौन है? AD ये वाला AD किसके बराबर है? इस त्रिभुज के BC के बराबर है। इस BC के बराबर है। बोलिएगा कैसे? तो दिया है। क्या है? दिया है। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा ये भी दिया है, कोण DAB कोण DAB इक्वल टू कोण CBA। ये भी क्या है? दिया है। बोलिएगा ये क्या, ये कौन कौन कोण है? तो DAB ये वाला कोण है, CBA ये वाला कोण है। तो देख रहे ये कोण भी बराबर है, ये भुजा भी बराबर है। अब देखिएगा इस त्रिभुज में देखिएगा तो AB आ रहा है, इस त्रिभुज में भी देखिएगा तो AB आ रहा है। मतलब दोनों त्रिभुज में AB क्या है? कॉमन है। तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बोलिएगा कैसे? तो कॉमन, हिंदी में आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। तो इसलिए देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दूसरी त्रिभुज में ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ये दोनों भुजा के अंतर्गत कोण, देखिए दोनों भुजा के अंतर्गत कोण बराबर है। तो इसलिए कब होता है? जब दो भुजाएं और बीच के अंतर्गत कोण बराबर होते हैं दो त्रिभुज में, तो क्या बोलते हैं? A से S से क्या होगा? त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। इसलिए क्या बोलेंगे? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो CPCT से जो भुजाएं होती है, संगत भुजाएं, संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देखते हैं BD के संगत कौन सी भुजाएं है। BD कौन है? देखिए BD ये है। तो BD के संगत भुजा देखने के लिए देखेंगे कि BD किस कोण के सामने है। तो देख रहे हैं BD BAD इस कोण के सामने है। तो दूसरे त्रिभुज में देखेंगे कि इस कोण के बराबर कोण कौन है। तो इस कोण के बराबर कौन है? ये वाला कोण है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये कोण के सामने वाली भुजा कौन है? तो AC है। दोनों तब भुजा क्या हो जाएंगी? संगत होगी। देखिए यही प्रूफ करना था। फिर ABD बोल रहा है,
तो ए बी डी, ए बी डी किसके बराबर होगा? तो देखेंगे कि ए बी डी के संगत कौन है। ए बी डी ये वाला कोण, ध्यान रहे ए बी डी ये वाला कोण, तो देखेंगे कि ये कोण किस भुजा के बराबर है, किस भुजा के सामने वाली है? तो ए डी भुजा के सामने है। देखिए ये वाला कोण किस भुजा के सामने है? ए डी। तो देखेंगे कि ए डी के बराबर कौन है? तो ए डी के बराबर कौन है? बी सी है। तो बी सी के सामने वाला कोण कौन हो जाएगा? बी सी के सामने वाला कोण कौन होगा? ये कोण है। इस कोण का क्या नाम है? बी ए सी या सी ए बी। क्या नाम है? बी ए सी या सी ए बी। तो बी ए सी लिखते हैं। यही देखिए प्रूफ करना था, दोनों प्रूफ हो गया। बोलिएगा ये कैसे होगा? तो सीपीसीटी से, यानी जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो सीपीसीटी से शेष पार्ट भी क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का आकृति बना लेते हैं। आकृति कुछ इस तरह है। चलिए जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है एक रेखाखंड ए बी और ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। दिया है एक रेखाखंड ए बी पर दो लंब है। कौन कौन लंब है? ए डी और बी सी, दो लंब है। दोनों लंब क्या है? बराबर है। वही दिया है, दो बराबर लंब है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। क्या दर्शाना है? कि सी डी रेखाखंड, ये रेखाखंड जो सी डी है किसको समद्विभाजित करती है? ए बी को। ए बी ई, देखिए ध्यान दीजिए, ये सी डी रेखाखंड, ये सी डी यही ना है, किसको समद्विभाजित करती है? ए बी को। यानी दर्शाना है ओ बी बराबर ओ ए। चलिए पहले क्या क्या दिया है लिखते हैं। दिया है ये दोनों क्या है? लंब है। लंब है तो लिख देते हैं। लंब है तो इसका मतलब सी बी ए ओ या ओ बी सी, कोण ओ बी सी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ओ ए डी के बराबर। कोण ओ ए डी के बराबर। बोलिएगा कैसे होगा? तो ओ ए डी के बराबर, हाँ देखिए ओ ए डी के बराबर कैसे होगा? तो दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और क्या दिया है? दोनों लंब क्या है? बराबर है। तो बी सी बराबर क्या दिया है? बी सी बराबर क्या दिया है? ए डी दिया है। तो क्या करना है? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये दोनों भुजाएं क्या है? आप ये जो सी डी रेखाखंड है किसको समद्विभाजित कर रही है? ए बी को। समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में बांटना। तो क्या हो जाएगा? ओ बी बराबर ओ ए होगा। कह नहीं सकते हैं कि समद्विभाजित कर रही है, तो प्रूफ करना है। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे? सर्वांगसम तो यहाँ प्रूफ नहीं करना है। ये बताइए, ये जब दोनों आकृति को, ऊपर वाले त्रिभुज या नीचे वाले त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वांगसम होने के बाद जो आकृतियाँ सर्वांगसम होने के बाद जो भुजा और कोण होते हैं संगत, वो भी बराबर होते हैं? तो देखिएगा ना, तो ये दोनों संगत है। आगे चलकर बताएंगे कैसे संगत है। पहले ये दोनों क्या करते हैं? सर्वांगसम करते हैं। करेंगे, प्रूफ करेंगे। त्रिभुज कौन कौन लेंगे? ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए डी लेते हैं। यानी ऊपर वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज लिए में देखेंगे। बी सी बराबर क्या है? ऊपर वाले त्रिभुज का बी सी, नीचे वाले त्रिभुज का ए डी के बराबर है, क्योंकि देखिए दिया है। तो क्या लिखेंगे? दिया है। देखते जाइएगा आप। एक बात ध्यान दीजिए, ये क्या है? 90, ये क्या है? 90। और दोनों 90 डिग्री है तो दोनों कोण बराबर होंगे। तो क्या लिख दिया भी है? क्या दिया है? ओ बी सी इक्वल टू कोण ओ ए डी। बोलिएगा ऐसे। तो ये भी क्या है? दिया है कि दोनों कितने हैं? 90 डिग्री है। फिर आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे? थ्योरम एक पढ़े थे कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो कौन कोण बनते हैं? शीर्षा विमुख कोण बनते हैं। क्या बनेंगे? शीर्षा विमुख कोण बनेंगे। और शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो वो यहाँ देखिएगा, देखिए एगो ए बी रेखाखंड है, एक सी डी रेखाखंड है। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो शीर्षा विमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इस कोण का नाम है बी ओ सी। क्या नाम है? कोण बी ओ सी इक्वल टू, इस कोण का नाम है ए ओ डी। क्या नाम है? ए ओ डी। बोलिए कैसे? तो शीर्षा विमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर वाले त्रिभुज में 2 कोण, नीचे वाले त्रिभुज में 2 कोण के बराबर है। और देख रहे हैं एक भुजा भी बराबर है। तो अब ये देखिए कि भुजा कहाँ की है, दोनों कोण की अंतर्गत की भुजा है या किनारे की भुजा है। तो देखिए भुजा कौन है, ये BC है, ये भुजा कौन है, AD। ये ना दोनों बराबर है। देखिए BC और AD ही ना बराबर है। देखिए BC और AD बराबर है। तो देखिए ये 2 कोण बराबर हैं आपस में, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर। और दोनों कोण के अगर अंतर्गत भुजा होती तो इसके बीचों बीच होती। देखिए इसके बीचों बीच की भुजा है, किनारे वाली भुजा है ना। तो क्या करेंगे, BC और AD किनारे की भुजा है। तो जब 2 कोण, 2 त्रिभुज में 2 कोण और एक किनारे वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण एक किनारे वाली भुजा के बराबर हो, तो क्या बोलेंगे कि A इसलिए AAS से, देखिए 2 कोण और किनारे में S लिखे हैं, 2 कोण किनारे में S लिखे हैं, AAS से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज OBC क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज OAD। सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद 2 त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो इनकी जो संगत कोण, संगत भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो किसके बराबर करना है, OB के बराबर। तो OB के संगत देखेंगे कौन भुजा है, पहले ये देखिए कि OB है कौन, यही ना OB है। तो देखेंगे OB किस, ध्यान रहे, अच्छा ये बताइए, मतलब संगत पहचाने का कई तरीके हैं। या तो आप लास्ट में आकृति देखकर पहचान लीजिए, या यहाँ पर देखिएगा ना, ये सर्वांगसम में भी संगत छुपा होता है, वो भी बताएंगे कैसे। पहले आकृति देखकर देखिए। देखिए ये कोण 90 डिग्री यानी बराबर है। तो इसके जो सम्मुख भुजा होगी ये और ये क्या होगी, आपस में संगत होगी या दोनों बराबर होगी। ये ऑलरेडी दिया है बराबर। देखिए तो बच क्या रहा है, त्रिभुज की OB और OC ही ना बच रहा है, OB और OA ही ना बच रहा है। तो इसलिए OB बराबर OA नहीं होगा CPCT से, बोलिए। नहीं तो देखिए ये हम यहाँ पर संगत में ही लिखे हैं। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड लेटर क्या है, OB है। तो यहाँ भाई संगत लेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर लेंगे OA, दोनों क्या होंगे, संगत होंगे। असंगत होंगे या सर्वांगसम है तो जो संगत भुजा, संगत कोण होती है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति पहले बना लेते हैं। चलिए आकृति यही है, क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है L और M 2 समांतर रेखाएं हैं, यानी L समांतर M ये दिया है, जिन्हें समांतर रेखा P और Q का अन्य युग्म में प्रतिच्छेद करता है। और एक और समांतर दिया, क्या दिया है, P समांतर Q करता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज CDA के। चलिए प्रूफ करेंगे। 1 सेकंड वीडियो देख लेते हैं। चलिए वीडियो ठीक आ रहा है, प्रूफ करेंगे। ABC और CDA है, ABC और CDA, मतलब ये नीचे वाला त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। सॉरी, चलिए दोनों पहले त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, 1 सेकंड, चलिए ठीक है। ABC और CDA में देखिएगा, ABC कौन है, नीचे वाला है, और CDA कौन है, ऊपर वाला है। ये ध्यान दीजिए, दिया है, क्या दिया है, L समांतर
m दिया है कि नहीं दिया है। तो इसलिए जो अंतः एकांतर कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण क्या बराबर नहीं होंगे, तो बोलिए एकदम होंगे। तो इस त्रिभुज का ये कोण क्या नाम है, इस कोण का BCA क्या नाम है, कोण BCA किसके बराबर है, कोण DAC के बराबर है। किसके बराबर है, कोण DAC के बराबर है। बोलिएगा कैसे, तो अंतः एकांतर कोण से, अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण है, एकांतर अंतः बोलिए या अंतः एकांतर बोलिए, सेम होता है। हम पीछे क्लास में अच्छी तरह से इसको समझा दिए हैं। फिर देखिएगा, तो देखिए ये रेखाएं और ये रेखाएं भी समांतर है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये कोण बराबर नहीं होंगे। बोलिएगा कैसे, तो ये भी किससे होंगे, अंतः एकांतर से होंगे। इस कोण का क्या नाम है, BAC। क्या नाम है, कोण BAC इक्वल टू, और इस कोण का क्या नाम है, DCA। क्या नाम है, कोण DCA। फिर आगे बढ़ेंगे, ये भी कैसे होगा, अंतः एकांतर से ही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस त्रिभुज में देखिएगा, तो इस त्रिभुज में AC और इस त्रिभुज में भी देखिएगा तो AC, दोनों में AC आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलिएगा कैसे, तो दोनों कॉमन है। क्या है, कॉमन है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये कोण उस त्रिभुज के ये कोण के बराबर है। इसके बीच की अंतर्गत कौन है, अंतर्गत भुजा। देखिए दो कोण है और दोनों कोण के अंतर्गत भुजा है। दो कोण है और दोनों कोण के बीचों बीच भुजा है। इसलिए क्या बोलेंगे, दो कोण देंगे और दोनों कोण के बीचों बीच भुजा वाली कसौटी देंगे। ASA से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। हम यही प्रूफ करना था, CDA। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, यही नेक्स्ट एंड लास्ट आज का क्वेश्चन होगा, तब से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का पहले हम आकृति बना लेते हैं। चलिए ये आकृति है, जो दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है, एल रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। ये जो रेखा एल है, ये रेखा एल किसको समद्विभाजित कर रही है, ए को समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब कि दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ऊपर वाला कोण का क्या नाम है, BAQ। क्या नाम है, कोण BAQ किसके बराबर होंगे, नीचे वाले कोण BAP के बराबर। बोलिएगा कैसे, तो इस समद्विभाजित कर रही है रेखा। फिर आगे बोल रहा है, और B रेखा एल पर इस प्रकार स्थित कोई बिंदु है, B रेखा एल पर ही न स्थित है। ये रेखा का नाम क्या है, एल। इस प्रकार स्थित है कि स्थित बिंदु है कि BP और BQ कोण A की भुजा पर B से डाले गए लंब है। BP और BQ कोण भुजाओं पर लंब डाले गए हैं, मतलब ये और ये क्या है, 90 डिग्री है, लंब है। तो क्या दर्शाना है, जो लंब है, और क्या है, कोण BQA इक्वल टू कोण BPA। बोलिएगा कैसे, BQA और BPA दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे, लंब है तो 90 डिग्री से बराबर होंगे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। 1 नंबर था ये। 2 नंबर क्या प्रूफ करना है, BP बराबर BQ। आगे बोला एक अर्थात बिंदु B कोण किस भुजाओं से समदूरस्थ है। B जो है, अर्थात बिंदु B
कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी बीपी बीक्यू, ये दोनों समदूरस्थ मतलब दूरी समान है, तो यही दे दिया है बीपी बराबर बीक्यू, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दोनों प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करने से मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। कौन कौन त्रिभुज सर्वांग करना है ये वाला ले लेते हैं। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी, दोनों त्रिभुज सर्वांग करना है, तो ए पी बी और ए क्यू बी। चलिए में देख रहे हैं ए पी बी कौन है, ये नीचे वाला है, और ए क्यू बी ऊपर वाला है। तो दोनों त्रिभुज में देखिएगा ना, तो ये कोण उस त्रिभुज के वो कोण के बराबर है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोण बी ए पी इक्वल टू कोण बी ए क्यू, दोनों क्या है बराबर है। देखिए बी ए क्यू के बराबर है। आप बोलिएगा कि पहले हम ये बी ए क्यू पहले क्यों नहीं लिखे, तो ध्यान दीजिए हम पहले त्रिभुज ए पी बी लिए हैं, और ए पी बी में बी ए पी आएगा न कि बी ए क्यू आएगा, कोण बी ए पी आएगा न कि कोण बी ए क्यू आएगा। आगे बढ़ेंगे, ये दोनों बराबर है, क्या है दिया है, क्या है दिया है। आगे बढ़िएगा, चलिए ये भी दिया है, बी पी ए इक्वल टू कोण बी पी ए इक्वल टू कोण बी क्यू ए। बोलिएगा कैसे, तो ये दिया है कि 90 डिग्री थे दोनों। फिर आगे बढ़िएगा, देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में ये कोण आपस में बराबर हो गए, तो बराबर हो गए दो कोण और कोई एक भुजा। हाँ देखिए ये ए बी भुजा दोनों में आ रही है, नीचे वाला त्रिभुज भी बोलेंगे तो ए बी आएगी, ऊपर वाला त्रिभुज भी बोलेंगे तो ए बी आएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी। बोलिएगा कैसे, तो उभयनिष्ठ लिखिए या कॉमन लिखिए, जो दोनों में आता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब यहाँ देखना है कि कौन सी कसौटी लागू हो रही है। देख रहे हैं कि दो कोण, यहाँ भी दो कोण आपस में क्या है बराबर है, और एक भुजा बराबर है, ये भुजा ही ना है, ए बी का नाम, ए बी भुजा का ही ना नाम है। देखेंगे कि भुजा अंतर्गत है या किनारे की है। देखिए अंतर्गत होता तो ये दोनों कोण के ये बीचों बीच होता, लेकिन बीचों बीच नहीं है, अंतर्गत नहीं है। देखिए अंतर्गत होता तो ये वाला होता, क्योंकि दोनों कोण के बीचों बीच मतलब अंदर होता, लेकिन ये किनारे की भुजा है। देखिए किनारे की भुजा है, तो इसलिए क्या बोलेंगे ए एस, यानी कि इस भुजा को क्या करेंगे किनारे देंगे, इसलिए ए एस से एस कसौटी से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये हो गया सर्वांगसम। और देखेंगे कि देखिए यहाँ पर बी पी के बराबर देखते हैं कौन है, बी थर्ड एंड सेकंड शीर्ष का नाम है। त्रिभुज ए पी बी में थर्ड एंड सेकंड पोजीशन स्थान में शीर्ष का नाम है, लेटर का नाम है, तो यहाँ भी वही स्थान देखेंगे बी और क्यू, क्या देंगे बी थर्ड एंड सेकंड, थर्ड पर क्या है बी है और सेकंड पर क्या है क्यू है, तो ये क्या हो जाएंगे CPCT से बराबर हो जाएंगे। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो CPCT से कोण और भुजा क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे प्रूव्ड। ध्यान दीजिए अगर आप यहाँ से नहीं देख सकते थे तो आकृति से भी देख सकते थे। कैसे देखेंगे कि BP क्या कौन है, तो BP ये वाला है, तो BP देखेंगे कि किस कोण की सामने की भुजा है, तो देख रहे हैं कि किस कोण के सामने की भुजा है ये कोण, इस कोण का क्या नाम है BAP। देखेंगे कि BAP किसके बराबर है, तो BAP BAQ के बराबर है, तो BAQ वाली सामने वाली भुजा क्या होगी इसके संगत होगी, तो BAQ ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या है BQ है, तो इसलिए BQ संगत होगी। और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत है, संगत कोण संगत भुजा क्या होगी आपस में बराबर होगी। तो इसी तरह आज क्लास को स्टॉप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बोलेंगे, अगर हमारी क्लास समझ में आ जाती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलिएगा। अगर नहीं आती है, कहीं भी डाउट रहता है, आप अगर बाहरी क्वेश्चंस भी कहीं से भी बनाते हैं इस सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम से रिलेटेड, आपको अगर कहीं डाउट होती है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पर शो करेगा। अगर शो नहीं करता है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में शो करेगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप नंबर लीजिए, सेव कीजिए एंड आप कब भी भेज सकते हैं। मैं अगर व्हाट्सअप पर आपका डाउट देखूँगा तो कोशिश करूँगा अगर
टाइपिंग से, चैट से समझाने लायक होगा तो समझाऊंगा, अन्यथा कॉल करूंगा, आपसे 100% आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।